ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे देश का कोई खिलाड़ी जब देश के लिए खेलकर मेडल जीतता है तो उस खिलाड़ी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को खुशी होती है और हरियाणा सरकार उसे नौकरी और करोड़ों रुपए भी देती है। लेकिन इन वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ियों को कोई नौकरी या पैसे तो दूर की बात, इनके पास खेलने तक की जगह नहीं है। जरा सोचिए इन खिलाड़ियों के दिलों पर क्या बीतती होगी। चलिए प्रोग्राम के दूसरे पहलू पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ ब्रेक से पहले एक कॉलर जुड़े थे, उन्होंने एक सवाल किया था। सुरेश जी, उस सवाल को मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। क्या इन खिलाड़ियों को जानकारी थी, क्या आपको जानकारी थी कि सरकार की तरफ से हाथ खींच ले गए हैं इस टूर्नामेंट को लेकर और पंजाब सरकार की तरफ से इसे कराया जा रहा है? ऐसे में कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों के भविष्य के साथ भी ये खिलवाड़ हो सकता है। हाँ जी, हमें पता था जी, मतलब इसका कोई मान्यता नहीं है और नहीं है, फिर भी हमारे हरियाणा और पंजाब का ये लोकप्रिय खेल है, गेम है। तो इसमें हम अपने बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए और हरियाणा गवर्नमेंट मतलब पंजाब गवर्नमेंट जो खेल करवाती है अपने उसमें बच्चों को कुछ जागरूक करने के लिए होता है जी। जी, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आप चाहते थे कि ये खिलाड़ी किसी तरह से आगे बढ़ें और इनको प्रोत्साहन मिले, क्योंकि लंबे समय से ये इतनी बाहरी परेशानियों के बाद भी, इतनी ज़्यादा परेशानियों के बाद भी वो तैयारी करती हैं, इस लायक बनती हैं, और जब उनको मौका नहीं मिलता और जब ऐसे मौके आते हैं तो आप उन्हें नहीं छोड़ना चाहते थे। हमें वहाँ पर ट्रायल होती है बैका, तो वहाँ पर पंजाब में गवर्नमेंट जो जी कप करवाती है वहाँ पर ट्रायल ली जाती है बच्चों की जी। उसके बाद कैंप लगाया जाता है जी, कैंप के बाद बच्चों का चयन किया जाता है जी। चलिए इस समय यहाँ पे विनय, मैं सुमन से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। ब्रेक पर जब हम गए थे तो बातचीत चल रही थी हमारी, वहाँ पर सुमन ने हमें बताया कि हालांकि हम सभी ये जानते थे कि ये वाला जो वर्ल्ड कप हुआ है इसमें सरकार की तरफ से मान्यता नहीं थी, पंजाब सरकार ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ये टूर्नामेंट करवाया। लेकिन सुमन, आप इससे पहले भी वर्ल्ड कप टीम में खेली हैं, इससे पहले भी वर्ल्ड कप विजेता का हिस्सा रही है टीम का आप, क्या पहले आपको वो सभी सुविधाएं मिली सरकार की तरफ से? नहीं, हमें सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। जो वर्ल्ड कप 2011 में हुआ था उसमें मेरा इंडिया की टीम में चयन हुआ था, लेकिन हमने सरकार से बार बार अपीलें की कि हमें भी जो दूसरे खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाती हैं हमें भी वो सुविधाएं दी जाए, हमारा मान सम्मान किया जाए। जैसे कि दूसरे खिलाड़ियों को मेडल लाने पर नौकरियां दी जाती है, हमें भी नौकरियां दी जाए। लेकिन सरकार ने हमारी कोई भी, यानी कि इससे पहले भी आप अनदेखी का शिकार होती रही हैं। इस समय हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र रोहतक से। भूपेंद्र, आपका स्वागत है, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। सर, पहले तो मेरी तरफ से हार्टली बधाइयां इन लड़कियों को। थैंक यू सो मच भूपेंद्र जी। सेकंड, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम जीतती तो तब भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता? सर बिल्कुल, हम आपकी बात समझ रहे हैं और यही हमारा मुद्दा भी है। शायद इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक जो कि हरियाणा का ग्राउंड लेवल का जो कि मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल जिसे हम कहते हैं, वो दिनों दिन ऊंचाइयों पर जा रहा है, लेकिन फिर भी खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि अनदेखी का शिकार है। हमारे साथ एक और कॉलर विनय मौजूद है फोन लाइन पे। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? सतबीर फोगाट जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जी बताइए सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी बताइए सतबीर जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इन बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इनकी जीत पर। जी धन्यवाद जी। और दूसरी बात ये है कि जिस कबड्डी का नाम हरियाणा स्टाइल है, उस पे भी सरकार अगर कोई अवार्ड नहीं देती वर्ल्ड कप जीतने वालों को जी, तो बड़ी हैरानी की बात है। चलिए, हालांकि वर्ल्ड कप लेवल पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बच्चों का कुछ करना चाहिए, लेकिन खास कर मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरियाणा गवर्नमेंट से कि ऐसे टॉपर बच्चों को, बल्कि जिनकी गाइडेंस की आगे भी हमारे बच्चों को जरूरत रहेगी, उनको अप्रिशिएट करें, उनको अवार्ड दें। जी चलिए सतबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, लेकिन इस पूरे अगर
पहलू पर नजर डाली जाए तो इसमें एक पेच फंसता है कि सरकार की तरफ से पहले ही ये कह दिया गया था कि वो इस पूरे टूर्नामेंट में कोई भागीदारी नहीं रखेगी, और शायद यही एक वजह भी हो सकती है कि सरकार की अनदेखी का शिकार इन्हें होना पड़ता है। चलिए दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। नारनौंद के गांव नाडा की ये खिलाड़ी इस बार कबड्डी में विश्व विजेता टीम भारत का हिस्सा रही हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण इन्हें अपना जीवन बड़े ही संघर्ष के साथ व्यतीत करना पड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जब इस टूर्नामेंट से पहले ही हरियाणा सरकार ने अपने हाथ खींच लिए थे, तो ऐसे में इन खिलाड़ियों की मांग भी कितनी जायज है? पहली तस्वीर में भारत का झंडा उठाने वाली इन लड़कियों की तस्वीर तो आपने देखी। अब जरा पर्दे के पीछे की हकीकत यानी दूसरी तस्वीर से भी आपको रूबरू कराते हैं। अभी हाल ही में कबड्डी में भारत का झंडा ऊंचा करने वाली ये लड़कियां सरकार की अनदेखी की वजह से मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इन तस्वीरों को देखकर इनकी जीवन शैली का अंदाजा लगाया जा सकता है। नारनौंद के नाडा गांव की खुशबू, सुमनलता और ऋतु ने अभी भारत की तरफ से कबड्डी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया। लेकिन बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती इन लड़कियों के लिए इस गोल्ड के मायने तो बहुत हैं, लेकिन क्या ये तमगा इन्हें इस मुफलिसी की जिंदगी से बाहर निकाल पाएगा? इस गोल्ड को लाने के बाद सरकार ने इनकी वाहवाही तो की, लेकिन इनकी जीवन शैली को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जरा सरकार की अनदेखी की कहानी इन विजेता खिलाड़ियों की जुबानी सुनिए। मैं एक छोटे से गांव गरीब परिवार से संबंध रखती हूं और मेरे माता पिता और मेरे कोच श्री से एक तरफ तो गोल्ड मेडल हासिल करके खुशी हो रही, दूसरी तरफ सरकार की अनदेखी की शिकार ये खिलाड़ी ही नहीं हैं, न जाने कितने और खिलाड़ी ऐसे हैं जो सरकार की अनदेखी का शिकार बन चुके हैं। कबड्डी के मैदान पर अपनी जी जान लगा देने वाली इन खिलाड़ियों की इस जीवन शैली में सुधार कब आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर इस तरह की खिलाड़ियों को, जो कि बेहद कड़ी मेहनत करके गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करती हैं, अगर उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जाए तो इन खिलाड़ियों के साथ साथ और भी उभरते खिलाड़ियों का उत्साह खेल के प्रति बढ़ेगा। नारनौंद से अजय लोहान, खबरें अभी तक। जी हाँ, तो भले ही सरकार ने इस टूर्नामेंट से अपने हाथ खींचे हों, लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि इतने संघर्ष के बावजूद वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, चाहे वो आपकी तरफ से ऑथराइज्ड ना हो, लेकिन अगर वो इतना बड़ा मुकाम हासिल करते हैं तो ज़रूर आपकी तरफ से इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, इनको सम्मान देना चाहिए, उनको प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। सोनिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोनिया, आपको अब मैं जानना चाहूँगा तफसील से कि मुख्य जो परेशानियां हैं वो किस तरह की परेशानियां आपको सामने आती हैं इस जो तैयारियां हैं उनके लिए, और अब जब आप वर्ल्ड कप तक पहुंची तो उसके बाद आप क्या चाहती हैं? मैं 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने नेशनल और स्टेट लेवल पर कई गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन मैं एक बार वर्ल्ड कप में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता है। इससे मुझे खुशी हुई, लेकिन दूसरी ओर हमें दुख है कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम 50 मीटर के ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं और हमारे लिए और दूसरे प्रैक्टिस करने के लिए और कुछ भी सुविधा नहीं है, जिससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। हम सरकार से मांगे करते हैं कि हमें अच्छी व्यवस्था दी जाए। जी, यहाँ पर इस बीच हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे मौजूद है। कृष्ण है सोनीपत से। जी कृष्ण जी, स्वागत है आपका। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम। जी नमस्ते सर, बताइए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैम लड़कियों को बधाई मेरी तरफ से। जी शुक्रिया। धन्यवाद। सेकेंडली मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जब क्रिकेट का कोई प्लेयर मतलब एशिया कप वगैरह मतलब छोटा टूर्नामेंट भी जीतता है तो उनको जॉब ऑफर की जाती है मैम, किसी एसपी बना दिया जाता है, डीएसपी बना दिया जाता है, बट ये लड़कियां वर्ल्ड कप जीत के इनको जॉब ऑफर नहीं करनी चाहिए हमारी सरकार को? सर मुद्दा वही है, सवाल वही है, मांग हमारी भी यही है, हम भी इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपका प्रश्न भी है, लेकिन वही दूसरी बात विनय, जो कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो टूर्नामेंट था वर्ल्ड कप वो ऑथराइज नहीं था, लेकिन बावजूद इसके भी जो ये लड़कियां मेहनत करती हैं, खेल नीति की सरकार बात करती है विनय, जिस तरीके से कि खिलाड़ी हमारे आगे जाएंगे, प्रोत्साहन हम देंगे, लेकिन बात वही है कि प्रोत्साहन नहीं मिलता। बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ा सवाल यही उठता है। सुरेश जी, आपके पास आना चाहूँगा, किस तरह से आप इनकी तैयारी करवाते थे? कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि अगर आप एक नेशनल टीम के साथ जुड़ते हैं तो वहाँ पर मिलती हैं, और जब आप इनकी तैयारी कराते हैं अपनी तरफ से वहाँ पर आपको वो सुविधा देने के लिए वो साधन नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं? हमारे पास जी ना तो कोई सुविधा, ना तो इसका ग्राउंड है जी कबड्डी खेलने के लिए जी, ना रेस के लिए कोई ग्राउंड है जी, ट्रैक वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे पास जी।
फिर भी हम अपनी सारी मतलब सारी बच्चों की कमी पूरी करते हैं थोड़े ग्राउंड में जी। जी उसके बाद हम जहाँ पर भी पता लगता है यहाँ पर गेम होता है वहाँ पर बच्चों को ले जाते हैं जी। जी फिर हमें वहाँ पर अपने पूरी ट्राई मुरवा कर बच्चों की पूरी प्रैक्टिस करवा कर जी, सुबह शाम 3 घंटे सुबह करवाते हैं, 3 घंटे शाम को करवाते हैं प्रैक्टिस जी। चलिए राजेश इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉलर इस बीच। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं वही बात कह रहा था, जैसा अभी आपके कार्यक्रम में दिखाया भी गया, कोच ने खुद माना कि ये एक इनविटेशनल टूर्नामेंट था, पहली बात है ना। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल से चैनल को भी इन फैक्ट्स को वेरीफाई कर लेना चाहिए। जी जी राजेश जी, जी बिल्कुल राजेश जी, फैक्ट्स वेरीफाई हमने किए, हम बार बार की साइट है उस पे उनके नंबर हैं। राजेश जी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, बार बार हमने यही बात उठाई है कि सरकार की तरफ से ऑथराइज नहीं था, लेकिन सवाल ये उठ रहा है अगर आप वो उस लेवल की मदद नहीं दे सकते कि आप नौकरी दें या फिर इस तरह की मदद नहीं दे सकते, कम से कम इनको साधन तो मुहैया कराए जाएं, कम से कम ये उस जगह उस फील्ड में जो कि एक फील्ड होता है नेशनल लेवल के खिलाड़ी के लिए, उस तरह का अगर फील्ड इनको मिलता है, उस तरह के साधन अगर इनको मिलते हैं तो कम से कम ये अपनी तैयारी कर सकें उस लेवल तक। ये हम सवाल उठा रहे हैं, हमें भी पता है और हमने भी ये बात शुरू में ही कह दी कि सरकार की तरफ से ऑथराइज नहीं था, और ऐसे में एक सवाल हमने ये भी खुद उठाया था कि कितनी जायज़ है इन लोगों की मांग। जो बात हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो साधन हैं कम से कम वो तो मुहैया कराए जाए सरकार की तरफ से, इस तरह से अनदेखी का शिकार इनको ना होना पड़े। चलिए एक बात मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि भले ही ये टूर्नामेंट यहाँ पर ऑथराइज नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन खिलाड़ी तो ये वही हैं। आगे चलकर अगर कभी बड़े टूर्नामेंट करवाए जाते हैं सरकार की तरफ से तो यही वो खिलाड़ी होंगे जो पार्टिसिपेशन दिखाएंगे अपना, लेकिन जब इनके पास पर्याप्त सुविधाएं साधन ही नहीं होंगी तो खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं निराश होते हैं। और यही बात हमारा, इस बात को कहने का मोटिव भी यही है, हमारा प्रोग्राम को आज करने का मोटिव भी यही है कि हम सिर्फ उस मुद्दे पे जाना चाहते हैं कि जब ये खिलाड़ी इतने ज़्यादा देश के लिए इच्छुक होकर काम करते हैं, खेलते हैं, जुनून दिखता है, तो वो सुविधाएं क्यों नहीं जो इनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर अब मैं खुशबू आपके पास आना चाहूँगा, उन संघर्ष के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा, पूरे हमने रिपोर्ट भी देखी, उसमें हमने देखा कि किस तरह से आपको वो परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है। अब क्या लगता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कम से कम आपको खेलने के लिए यहाँ पर बात हो रही है, किस तरह की सुविधाएं आपको चाहिए खेलने की अगर बात की जाए तो? हमें खेलने के लिए पूरा ग्राउंड और रनिंग करने के वगैरह के लिए पूरा ट्रैक चाहिए, और मैट वगैरह जब बरसात होती है तो बाहर कुछ अभ्यास नहीं कर सकते, इसलिए हमें मैट वगैरह भी चाहिए जिस पर हम अंदर रहकर अभ्यास कर सके। अच्छा, अब इन बातों से हटकर एक प्रश्न थोड़ा हटकर ये कि जब आप अपने गांव में होती हैं या आप कहीं और जाती हैं, अब क्योंकि आप विजेता हैं टीम इंडिया की कबड्डी वर्ल्ड कप की, भले ही वो ऑथराइज नहीं था सरकार की तरफ से, लेकिन पंजाब सरकार ने करवाया, वर्ल्ड कप विजेता आप बनी, और ऐसे में जब आप जाती हैं गांव में तो किस तरीके का माहौल आपको मिलता है वहाँ पर, कैसे लोगों की जो राय होती है वो आपके बारे में होती हैं? जब हम गांव में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि यही वो लड़की है जो वर्ल्ड कप खेल के आई है, कुछ लोग जानते हैं वो कहते हैं, कोई बहन कहता है किसी की बेटी लगती है वो कहता है आओ बेटा आओ चाय वगैरह पी लो, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये वही लड़की है जो वर्ल्ड कप में खेल के आई है, ऐसे है वैसे ऐसे बोलते हैं। सुमन, आप बताइए कि माहौल कैसा मिलता है, लेकिन क्योंकि हम भी ये जानते हैं, और सर कोच जी आपके पास भी मैं इस बात को लेकर आऊंगी कि लड़कियों के लिए कितना टफ होता है। सुमन पहले आप बताइए कि क्योंकि गाँव के माहौल से बिलोंग करती हैं और वहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना भी जरूर करना पड़ता होगा, क्या कभी ये वाली बात सामने आती है कि लड़की हैं तो क्यों खिला रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, क्या इस तरीके की बातें होती हैं वहाँ पर? हाँ, जब मैंने शुरू में खेलना शुरू किया था तो गांव में से ऐसी बातें आती थी कि ये लड़कियां खेलने के लिए जाती हैं, और लेकिन जैसे कि तब हम जैसे कि ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, स्टेट लेवल पर खेलते गए, तब हमारी पोजीशन आती गई तो सब गांव वाले भी खुश होते गए और हमें वो सभी प्रोत्साहन देते गए, इससे हमें भी खुशी होती रही और वो भी खुश होती रही। चलिए सुरेश जी आपके पास आना चाहूँगा, आपने इनको सिखाया और एक मुकाम तक भी पहुँचाया, अब इसके बाद में और कितने लोग, कितनी खिलाड़ियों की अगर बात करें जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं वो आपके पास आए कि हमें भी सिखाइए और हम भी चाहते हैं कि कुछ हम करें अपने देश के लिए? हमारे पास बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए आते हैं, वो हमारी लड़कियों में प्रैक्टिस करवाओ, हमारे पास सुविधा नहीं है, इसलिए
क्या करें, मजबूरी है हमारी, हम अपने गांव की लड़कियों के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं जी। सोनिया, बहुत देर से आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता था कि जब आपने तैयारियां करनी शुरू की उस समय परिवार की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला? क्या परिवार ने कहा कि हाँ आपको जो करना है आप कीजिए? जी हाँ, मुझे परिवार की तरफ से पूरा सहयोग मिला कि बेटी कुछ प्रैक्टिस करके दिखाओ और हमें देश के लिए हमारा नाम रोशन करो। जी, कैसा लगता है आप तीनों को जब आप घर का भी काम संभालती हैं, आप खेतों का भी काम संभालती हैं? तस्वीरों में भी हमने देखा और उसके बाद आप जाके एक अलग ही रूप आपका मैदान में भी होता है। कैसे मैनेज करती हैं अपनी अपनी जिंदगी को? सुमन, पहले आप बताइए। हमें बहुत अच्छा लगता है, तब घर पर भी हमें काम करना पड़ता है, लेकिन घर पर काम करने के बाद हम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करके आते हैं, हमें तब भी घर पर काम करना पड़ता है। इससे हमें खुशी होती है, लेकिन काम करने के साथ साथ हमें घर वाले सपोर्ट करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ पे हमारे साथ फोन लाइन पे एक कॉलर जुड़ गए हैं, संजय हैं बहादुरगढ़ से। बताइए संजय जी। संजय जी, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है? हाँ जी। प्लीज़ आप अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए, उसके बाद ही हम आपको बेहतर सुन पाएंगे। बताइए देता हूँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उड़ा साहब ने ये भाई को दीजिए बात छोटे तभी जो लड़के वो नौकरी देगा। जी, आपकी आवाज देखिए पूरी तरह से जी हम तक आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अनुरोध है कि आप पहले अपने टीवी की आवाज कम करें, उसके बाद हम तक बात पहुंचाएं। आप बताइए सोनिया, जो प्रश्न मैंने पूछा सुमन से, उन्होंने आंसर दिया। आप बताइए कि कैसे मैनेज करती हैं? हमें जब हम खेतों में काम करते हैं और घर पर भी करते हैं तो हम समय बचाकर प्रैक्टिस करते हैं। सुबह 3 घंटे और शाम को भी 3 घंटे करते हैं। जी, तो कड़ी मेहनत की जाती है इनकी तरफ से। लेकिन आपके पास सुरेश जी आना चाहूँगा। अब ऐसे में आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते कि चलिए छोटा ग्राउंड है और कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी कमी है, और आपने हालांकि अपील भी की, जिले स्तर पर भी की, प्रदेश स्तर पर भी आपने की, लेकिन आपको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। आपने अपनी तरफ से किस तरह से इन सब चीज़ों को मैनेज किया? कैसे आपने उन सुविधाओं को इन खिलाड़ियों को मुहैया कराने की कोशिश की? दुख की बात तो ये है जी, सबसे पहले बच्चे जिस तरह क्रिकेट है जी, क्रिकेट के ओलंपिक में मान्यता प्राप्त नहीं है। अपने हरियाणा गवर्नमेंट इसमें नेशनल जो सर्कल कबड्डी हरियाणा और पंजाब में खेली जाती है। मैं सबसे पहले तो दुख की बात ये है जी, सर्कल कबड्डी को बच्चों लड़कियां एक तरफ तो सरकार करती है, कन्या भ्रूण हत्या पर वो करती है, एक तरफ है जब बच्चे मेडल जीत के आते हैं तो उनकी तरफ अनदेखी कर रही है जी। सबसे बड़े दुख की बात तो यही है जी। चलिए जी, यहाँ पर राकेश जुड़ गए हैं, पानीपत से फोन लाइन पे मौजूद है। जी राकेश जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी। जी राकेश जी, बताइए क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ। जी राकेश जी बोलिए, आप तक आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आ रही है। जी बताइए। सबसे पहले तो मैं हमारी बहनों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। जी धन्यवाद। अब सबसे पहले मैं अपनी बहनों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता जी। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ देखिए आप प्लीज पहले टीवी की आवाज थोड़ी सी म्यूट कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बेहतर तभी सुन पाएंगे जब आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम कम करेंगे, अदरवाइज हम आपको ठीक से नहीं सुन पाएंगे। चलिए रतन जी और जुड़ गए हमारे साथ, एक और कॉलर। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता था, ये हमारे हरियाणा और हिंदुस्तान की लड़कियां कबड्डी के अंदर सदैव विश्व कप जीती है और लड़के भी जीते। इसके लिए सरकार को कम से कम इनको सरकारी नौकरियां तो देनी चाहिए, जैसे और खिलाड़ियों को दी जाती है जी। तो इनको भी सरकारी नौकरियों के अंदर होना चाहिए। ये बेचारी इतनी मेहनत करती है और जैसे आप दिखा रहे हैं कि गरीब परिवार से है, इनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए, इनकी हर तरह से इनको वो मिलना चाहिए, छूट, नौकरी में छूट दे, कोई झूले तो होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ये बेचारी गोल्ड मेडल जीतती है, मेहनत करती है, घर वालों की टाइम नाश करती है, लेकिन इन बेचारी को सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता था आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आप सभी से अब क्योंकि समय कम है, एक एक बहुत ही छोटा रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि
खेलने की अगर मुख्य तौर पर बात की जाए, हम चाहेंगे कि आप और आगे जाएं और जब अगला वर्ल्ड कप हो जो कि सरकार की तरफ से भी ऑथोराइज्ड हो, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था, उसमें आप जब पार्टिसिपेट करें तो अब आप क्या चाहते हैं कि खेल के लिए मुख्य तौर पर आप सभी से जानना चाहूँगा किस तरह की आप चाहते हैं कि आपको सुविधाएं दी जाएं सरकार की तरफ से, कि कम से कम एक छोटा सा ग्राउंड जो आप जिस पर प्रैक्टिस करते हैं उससे एक बड़ा ग्राउंड दिया जाए और वो सभी सुविधाएं दी जाएं। बताइए, सबसे पहले खुशबू आपसे जानना चाहेंगे। मेरी हरियाणा सरकार से दरख्वास्त है कि वो हमारे ग्राउंड, छोटे ग्राउंड को बड़ा, उसकी बजाय पर बड़ा ग्राउंड दे, जिससे हम और ज़्यादा अभ्यास कर इंडिया को व हरियाणा को हर बार गोल्ड मेडल दिला सके। और जी सुमन, आपसे आप जानना चाहेंगे। हरियाणा सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि जैसे कि और खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाती हैं, हमें भी वही सुविधाएं दी जाएं। जैसे कि प्रैक्टिस तो सभी गेमों में एक जैसी ही करनी पड़ती है, लेकिन सर्कल कबड्डी का गेम भी ऐसा ही है कि प्रैक्टिस तो उसमें भी वैसी ही करनी पड़ती है, लेकिन हमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती। लेकिन सरकार एक तरफ तो ये नीति चला रही है कि सरकार ने एक तरफ तो ये नीति चलाई है कि पदक लाओ पद पाओ की नीति चलाई है, लेकिन हमें तो ये नीति कहीं पर भी देखने को नहीं यहाँ पर एक बड़ा पेज फंसता भी है। सुमन, मैं बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही छोटे में सोनिया आपसे भी जानना चाहेंगे और सुरेश जी आपसे भी, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। बताइए सुरेश जी। चलिए सुरेश जी, आप ही बताइए, आप क्या चाहते हैं, किस तरह के आप जिस तरह से आप इनको सुविधाएं मुहैया कराते हैं, किन सुविधाओं की कमी है और क्या आप चाहते हैं कि आपको वो सुविधाएं मिलें? मुझे सुविधा दी जाए और मेरे बच्चों को जो लड़कियां इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है, इनके सरकार से यही गुजारिश है कि इनको और गेमों की तरह इनको नौकरी दी जाए। जी हाँ, तो यानी कि कुल मिलाकर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि सुरेश जी ने इन खिलाड़ियों को इतनी बड़ी परेशानियों से निकालते हुए एक मुकाम तक पहुंचाया है। हालांकि सरकार की तरफ से अगर बात की जाए, सरकार की जो नीति है बहुत अच्छी है, खेलों को प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इस वर्ल्ड कप को ऑथोराइज नहीं किया गया था तो यहाँ पर कम से कम उन चीज़ों पर तो ध्यान दिया जाए सरकार की तरफ से कि ये अपने खेल को और निखार सके। चलिए फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए और हमारी जो खास पेशकश है उसमें इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।